नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ऑनलाइन कोचिंग क्लास में कलेक्टर ने विद्यार्थियों को दी शिक्षा। थल सेना की ट्रेनिंग पूरी कर लौटी राजनांदगांव की बेटी वंशिका। खेत में डाले कीटनाशक से हुई सैकड़ों पक्षियों की मौत। कांग्रेस भवन में बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर हुआ संगोष्ठी सभा का आयोजन। और जब शहर हमारा सोता है नाटक का हुआ मंचन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के सरस्वरदास नगर पालिक स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कलेक्टर ने सोमवार को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया। निःशुल्क कोचिंग क्लास शुरू हो जाने से दूर दराज के प्रतिभागियों को इसका लाभ मिलेगा। राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वरदास नगर निगम स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सोमवार को कलेक्टर डोमन सिंह ने युवाओं के प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग क्लास का शुभारंभ बटन दबाकर किया है। इस निःशुल्क कोचिंग क्लास को जिले के सभी विकास खंडों में जोड़ा गया है और जिले के सभी 9 विकास खंडों में 5-5 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इस कोचिंग क्लास में दक्ष प्रोफेसरों द्वारा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए गुर बताएंगे। यह कोचिंग क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित किए जाएंगे। कलेक्टर डोमन सिंह ने ऑनलाइन कोचिंग क्लास का शुभारंभ करते हुए कहा कि कोचिंग क्लास के शुरू हो जाने से क्षेत्र के दूर दराज मोहला मानपुर, चौकी, औंधी, सालेवारा, बकरकट्टा के युवाओं को फायदा मिलेगा। उन्हें कोचिंग करने शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जो कि महंगी फीस के चलते कोचिंग क्लास नहीं जा पाते हैं। हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि जो दूरस्थ एरिया में हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युवक युवतियों, उनको भी हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन दें, कुछ सफल व्यक्तित्व से उनकी मुलाकात कराएं, कुछ उनको गाइडेंस करें कि कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए। उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, तो उनको कैसे दूर कर सके, इसके लिए हम लोगों ने आज एक प्रयास आरंभ किया है 2022 ऑनलाइन कोचिंग क्लास के माध्यम से, जिसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े परीक्षाओं को टारगेट लेने के बजाय हम व्यापम, रेलवे, बैंकिंग और इस प्रकार की जो तमाम जो स्टाफ सिलेक्शन, पीएससी, इन सभी को हम लोगों ने रख के उनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो उस पर हम लोगों ने फोकस किया है। तो अभी 46 केंद्र को हम लोग इससे जोड़ रहे हैं। अगर डिमांड आएगा, लोग अगर और जुड़ेंगे और तो इसमें हम लोग और भी इसको बढ़ा सकते हैं। संसाधन की कोई कमी नहीं है, हम लोग की योजना में ऑलरेडी है। चूँकि प्रथम 15 दिन हम लोग देखेंगे, अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या बहुत सारी कुछ नई चीज़ें आएगी, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करें, इसी आशय से हम लोग इसको आरंभ किए हैं। और जैसा कि आज काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक क्लासेस हम लोग इसको रखेंगे। और जो ऑफलाइन की भी बात होती है, तो यहाँ के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, कैसे उनको ऑफलाइन भी कभी कभी हम लोग समक्ष में भी जाकर दे सकें, बात कर सकें, एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकें। इन सभी को लेकर हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम आरंभ किया। ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग क्लास को जिले के 45 केंद्र से जोड़ा गया है और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस निःशुल्क कोचिंग क्लास से जहां युवाओं को शासकीय नौकरी में जाने का सशक्त माध्यम मिलेगा, वहीं युवा स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे और स्वयं का व्यवसाय शुरू कर आत्मस्वावलंबी होंगे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
भारतीय थल सेना में राजनांदगांव की बेटी वंशिका पांडे ने छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने माता पिता और नगर का नाम रोशन किया है, बल्कि युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। पास आउट होने के बाद नगर आगमन पर वंशिका पांडे के घर में उनके परिजनों, इष्ट मित्रों का बधाई देने का तांता लगा हुआ था। भारतीय थल सेना में राजनांदगांव की बेटी वंशिका पांडे ने छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव हासिल किया है। वंशिका पांडे ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शनिवार को आयोजित पास आउट परेड में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने माता पिता और नगर का नाम रोशन किया है, बल्कि युवाओं के लिए वे एक आदर्श बनकर उभरी है। अपने पोस्टिंग स्थल पर जाने से पहले वे रविवार रात 2 बजे के करीब राजनांदगांव पहुंची है। उनके नगर आगमन पर उनके घर पर परिवार, समाज सहित इष्ट मित्रों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है, वहीं मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर वंशिका पांडे का कहना है कि अपनी जबलपुर से इंजीनियरिंग पढ़ाई के दौरान कैंट एरिया और आर्मी का लोकेशन देखने से उन्हें सेना में जाने की प्रेरणा मिली है और 11 महीनों के ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर पास आउट हुई है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जबलपुर से करी। वहाँ पे मैंने पहली बार कैंट एरिया और आर्मी की लोकेशंस देखी, तो वहाँ से मुझे पहली बार प्रेरणा मिली कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। किस तरह से ट्रेनिंग हुई आपकी और कितनी चुनौतियाँ रही आपकी? 11 महीने की ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग होती है क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशंस बहुत ही हार्श है, उमस भरा और गर्म माहौल होता है, इसीलिए वहाँ की अवधि 11 महीने की रखी गई है कंपैरेटिव टू द अदर अकेडमीज़। तो 11 महीने में हम काफ़ी सारी चीज़ों से होकर के गुजरते हैं जो हमको फिजिकली फिट, मेंटली फिट और कॉम्पिटेंट बनाती है एज एन ऑफिसर। परिवार का कितना आपको सपोर्ट रहा है? मेरे पूरे परिवार का इस पूरी जर्नी में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उनके बिना शायद मैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी बार आपको फिजिकली और मेंटली चैलेंज करती है कि आप शायद इससे और टफ। तो उस जगह में अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यूथ जो है, खासकर लड़कियां जी, इस फील्ड में जाने से बचती हैं, परिवार के लोग भी रोकते हैं शायद उनको जाने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही सशक्त हैं। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि उनको इस फील्ड को चुनना चाहिए। ज़रूरत है इस चीज़ को आगे बढ़ाने की। आप खुद में बहुत सशक्त हो जाते हैं जब आप इस तरीके से अपने देश को सर्व करते हैं। अब लेफ्टिनेंट हो गई हैं, गौरव की बात है ये। किस तरह देश की सेवा करेंगे आप? मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं टेक्निकल ग्राउंड पे ही अपने देश को अब सर्व करने जा रही हूँ एज एन इंजीनियर। कुमारी वंशिका पांडे की माता सरला पांडे गृहिणी है, वहीं पिता अजय पांडे व्यवसायी हैं। हालांकि पांडे परिवार राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और रज्जूलाल पांडे की पौत्री है। इस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री शारदा तिवारी की भतीजी है। वंशिका के माता पिता ने इस उपलब्धि को गौरव की बात बताया है। अभूतपूर्व गौरव की बात है। मेरी 2 बिटियाँ हैं, इसमें से एक बिटिया मैंने देश सेवा के लिए दे दिया है, अब दूसरी बिटिया मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में जिनके बेटे नहीं हैं, बिटिया कोई बेटे माने और देश, समाज सबको आगे बढ़ाएं। इस तरह से उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो उस फील्ड में जाए। आपको क्या लगा पहली बार? वो बचपने से मैं उसको देखता था कि एक अलग ही उसका नेचर था, अलग ही उसका बिहेव था। तो मेरे को हमेशा लगता था कि कुछ नया करेगी, पर वो देश सेवा का जैसे ही रास्ता मेरे को चुनने के लिए बोली, तो मैंने बिल्कुल सर स्वीकृति दिया कि ठीक है बेटा, आगे बढ़। और उसको सफलता जी दी, आप सब लोग का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, और पूरे मेरे नगर राजनांदगांव का आशीर्वाद रहा। चाहती हूँ जैसे मीकू बहुत आगे बढ़ी, हिम्मत से आगे बढ़ी, फेस करी, काफ़ी चुनौती थी उसके लिए। जिस बैकग्राउंड से वो निकली थी, यहाँ पे कोई आर्मी का हमारे यहाँ कोई माहौल नहीं है, कुछ नहीं, कोई फिजिकल ऐसी बहुत फिटनेस नहीं। जिस ढंग की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, उसमें जाके मीकू इतना सर्वाइव करी, बहुत मेहनत करी। उसके पीछे हम सारे परिवार वाले टेंस में रहते थे कई बार कि अरे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत है, पर वो हिम्मत से सारी चीज़ों में आगे बढ़ी। मैं चाहती हूँ और भी लड़कियाँ सब आगे बढ़े, हिम्मत करें, सारी चीज़ें कर सकते हैं। यदि हम मेंटली रूप से मजबूत बने तो फिजिकल कोई मायने नहीं रखता है कि हम ना कर सकें। वंशिका पांडे के लेफ्टिनेंट बनने पर महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने उनके निवास स्थान जूनी हटरी पहुंचकर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
इस मौके पर उन्होंने वंशिका पांडे की इस उपलब्धि को गौरव की बात बताई है। राजनांदगांव संस्कारधानी सौभाग्यशाली की ऐसी बिटिया को हमने पाया है और पांडे परिवार का मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती कि उन्होंने ऐसी बिटिया को जन्म दिया है जो एक लेफ्टिनेंट के रूप में, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट, बहुत ही गर्व की बात है। मैंने हमेशा देखा कि राजनांदगांव संस्कारधानी हमेशा प्रतिभाओं का खजाना रहा है, चाहे खेल मैदान के क्षेत्र पे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र पर। आज एक और मौका मिला गौरवशाली होने का जब ये हमारी वंशिका पांडे जी लेफ्टिनेंट बनी थल सेना की। बहुत ही गौरव की बात है। बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और माँ बाप को भी कहना चाहती हूँ, उनके माता और पिताजी को, कि आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया। कुमारी वंशिका पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाल भारती स्कूल राजनांदगांव से की है और उच्च शिक्षा ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से की है। वंशिका ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उसके पश्चात एसएससी की परीक्षा में शामिल हुई। इस परीक्षा में 18,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसके पश्चात उन्हें सेना साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नाटक जब शहर हमारा सोता है का मंचन किया गया। इस नाटक में लगभग 35 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। नाटक ने दर्शकों की वाहवाही लूटी। रंगमंच के प्रति लोगों को आकर्षित करने और रंगमंच के कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था सृजन रंग यात्रा और द ट्रायो के संयुक्त तत्वाधान में नाटक जब हमारा शहर सोता है का मंचन पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर रंगकर्मी स्वर्गीय प्रमोद शर्मा, स्वर्गीय सोहेब अली, स्वर्गीय रवि रंगारी के तैलचित्र पर कलाकारों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नाटक जब शहर हमारा सोता है के लेखक पीयूष मिश्रा थे, वहीं रंगकर्मी शरद श्रीवास्तव ने इसका निर्देशन किया है। नाटक के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बखूबी दर्शाया गया। वहीं नाटक जब शहर हमारा सोता है ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। थोड़ी सी रोशनी होना कुछ नहीं था। हम सब एक साथ थे, मतलब पता नहीं कैसे अचानक आपस में असलम गिरा उसके टूट गए, बिखर गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महापौर हेमा देशमुख, कमांडेंट शशि मोहन सिंह, श्रीमती पूनम विराट, कृष्णा श्रीवास्तव और परवेज खान उपस्थित थे। नाटक के कथानक, निर्देशन, अभिनय, मंच सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था को दर्शकों ने बेहद सराहा। इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी शरद श्रीवास्तव ने नाटक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नाटक जब शहर हमारा सोता है विषम चरणों के माध्यम से प्रेम और सच्ची करुणा का संदेश देता है। यह नाटक समाज में प्रेम और शांतिपूर्ण वातावरण के महत्व को दर्शाता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा और आज तो जो प्रतिक्रिया मिली है बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और कल अभी बहुत लोग तो निकल गए हैं और कल तक पता लगेगा कि आप लोगों के माध्यम से कि हमारा नाटक जो 3 महीने की मेहनत थी नए बच्चों के साथ उसका क्या रिज़ल्ट रहा। हमारे कलाकार और हम तो संतुष्ट हैं हमारे प्रदर्शन से। इस नाटक का मैसेज मैसेज यही है कि नाटक का जो शीर्षक ही है कि जब शहर हमारा सोता है। मैं आपको बताऊं कि हमने इसका जो थीम था इसको हमने लीक नहीं होने दिया था आखिरी तक कि इस हमने भी पूछा था। हाँ, आपने भी पूछा था, बहुत लोगों ने पूछा था और हमने ये चाहा था कि लोग भ्रम में रहें
कि इसका मतलब क्या है। बहुत लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे थे, लेकिन मतलब यही था कि जो सामाजिक सौहार्द बना रहे अपने देश में, अपने शहर में, जितने भी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो होती तभी हैं जब शहर सो जाता है। तो एक शहर को इस मामले में जगाने की कोशिश थी इस नाटक के माध्यम से। सचमुच एक शब्द में कहूँ तो मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति थी, अद्भुत प्रस्तुति थी। सारे कलाकारों ने अपने पात्र को जीवंत तरीके से जिया। इसमें निर्देशन ने जो बारीकियों के साथ जो समा बांधने की कोशिश की, वो अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल रहे। और जो लेखक पीयूष मिश्रा जी जो मैसेज देना चाहते थे इस नाटक के माध्यम से, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर समझ में आ रहा था कि सारे के सारे लोग इतने लंबे नाटक 2 घंटे 40 मिनट की अवधि में सभी लोग बिना पलक झपकाए इस नाटक को देख रहे थे। मैं सृजन रंग यात्रा के पूरी टीम को जो अथक परिश्रम से ये शानदार प्रस्तुति दी है, उन्हें सबको बधाई देता हूँ। 35 कलाकारों से सजी धजी इस नाटक की प्रस्तुति लगभग 2.25 घंटे तक चली है, जिसमें ज़्यादातर नए कलाकारों ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई है। नाटक में मंच सज्जा ललित मानकर ने की, वहीं प्रकाश व्यवस्था का कार्य अनिकेत महाजन के हाथों में था। मंच संचालन लोकेश शर्मा द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन आलोक शर्मा ने किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कीटनाशक से पक्षियों की मौत। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, GE रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा।
बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम जरहाटोला के एक खेत में छिड़के कीटनाशक दवा से लगभग 200 पक्षियों की मौत होने का मामला सामने आया है। वन विभाग ने किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फसलों को कीड़ों से बचाने दवा का छिड़काव करने से दर्जनों पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है। अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम पंचायत रेंग कठेरा के आश्रित ग्राम जरहाटोला में एक किसान द्वारा अपने खेत में जहरीला दवा डाला गया था, जिसका पानी पीकर और धान खाकर लगभग 200 से अधिक तोता, गौरैया, कौवा आदि कई संरक्षित पक्षियों की मौत हो गई है। इस मामले की सूचना मिलते ही फॉरेस्ट विभाग का अमला मामले की जांच में जुटा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि किसान के खेत में बेहद जहरीली दवा का छिड़काव किया गया था, जो मानक दर से अधिक था। जैसे ही प्यासे पक्षी खेत का पानी पिए, वैसे ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब हम लोग फोटो खोजने के लिए आए थे जंगल तरफ से, तो देखे सभी मेड़ में तोता और अन्य पक्षी मरे हुए थे और अभी भी बेहोशी के हालत में पाए गए हैं और अभी भी कई पक्षी गिर रहे हैं। ये किसका है खेत ये? खेत है बनौराम। तो इसकी जानकारी फिर आप किसको दिए इस मामले में, जो चिड़िया जो यहाँ मरे हुए पक्षी जो मरे हुए उनकी जानकारी? अन्य दोस्तों ग्रामीणों को दिए, फिर पता नहीं फॉरेस्ट वालों को कौन दिए, तो फिर वहाँ से आ गए, फॉरेस्ट वाले आ गए, फिर आप लोग आ गए। कितने पक्षी मरे हुए हैं? 100 से ज़्यादा है, फिर कम नहीं। इसमें कौन से पक्षी की संख्या सबसे ज़्यादा है? तोता की संख्या सबसे ज़्यादा। हाँ। अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के जरहाटोला में किसान के खेत में मरे सैकड़ों तोता, कौवा, गौरैया आदि दुर्लभ पक्षियों के दर्दनाक मौत के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और तड़प रहे लगभग आधा दर्जन पक्षियों की जान बचाने का प्रयास में जुट गया। वहीं वन विभाग के मौके पर पहुंचने से पहले ही सैकड़ों पक्षियों ने दम तोड़ दिया था। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि किसान के द्वारा फोरेट कीटनाशक के साथ कुछ अन्य कीटनाशक का उपयोग किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह जहरीले कीटनाशक के छिड़काव के चलते हो सकता है। हालांकि पूरी बात जांच के बाद सामने आएगी। अभी ऐसा पाया गया है कि कुछ किसान ने अपने धान में फॉरेट मिला के छिड़काव किया था अपने खेत में, तो बारिश ना होने के कारण वो धान वैसे ही ऊपर रहा है और पंछियों ने वो धान खा लिया है। तो वो धान खाने से जैसे पीजियन हो गया और पैराकिट्स हो गए, उनकी मौत हो गई है। तो अभी उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, पंचनामा में लिखे हैं कौन सा दवा ऐसा छिड़काव किया गया है? अभी तो
जो किसान हैं उन्होंने ही जो साक्ष्य दिया है उनके हिसाब से उन्होंने फॉरेट दवा का इस्तेमाल किया था और अपने एक दोस्त से बाकी दूसरी भी दवाई ली थी। अभी जब फॉरेंसिक में ये जाएगा सैंपल तब उसमें पता चलेगा कि कौन सी दवाई उन्होंने छिड़काव किया है। सर आपको कितने बजे लगी थी? लगभग 12 बजे उसकी सूचना हमें मिली थी। हमारे सर्कल के प्रभारी यहाँ पे तुरंत फॉरेस्ट गार्ड और हमारा स्टाफ आके देखभाल किया और उसके बाद हमने आगे की जांच स्टार्ट कर दी। सर आपके जो फॉरेस्ट सर सबके पास वेटरनरी का डॉक्टर होता नहीं क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ विंग नहीं है, तो कभी कभार ही ऐसी चीज़ें होती है। तो अभी हमने तुरंत, हमें जब पता चला एसडीओ साहब को, तब तुरंत वेटरनरी डॉक्टर को कांटेक्ट करके अभी जो पक्षी जीवित है लेकिन उन्हें दवाई का प्रभाव हुआ है उन पे उन्होंने एंटीडोट देके बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। उसमें से 8-10 पंछी ऐसे हैं कि हमने उनको बचाने का प्रयास भी किया है। किसान द्वारा अपने खेत में कीटनाशक फोरेट मिलाकर छिड़काव किया गया था। वहीं बारिश नहीं होने से कीटनाशक धान में ऊपर ही रह गया। माना जा रहा है कि पक्षियों के पत्तों को खाने और खेत का पानी पीने के चलते उनकी मौत हुई होगी, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं किसान के बताए अनुसार जिस दवा का उपयोग किया गया था उसका पंचनामा तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने किसान के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए अंबागढ़ चौकी से ताहिर खान की रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार को राजनांदगांव शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही। इस अवसर पर महिलाओं में पूजा अर्चना को लेकर खासा उत्साह देखा गया। वहीं शहर में भगवान चंद्रमौलेश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सावन के तीसरे सोमवार को राजनांदगांव शहर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। खासकर महिलाओं में पूजा अर्चना को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। शहर के गांधी चौक और बांसपाईपारा स्थित शिव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिवालय पहुंचकर भगवान भोले शंकर पर फूल, फल, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। इसके साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपने परिवार की मंगल कामना की है। पूजन के दौरान शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। पूरा शहर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। आज का जो सोमवार है, श्रावण का शुक्ल पक्ष का ये तीसरा सोमवार पड़ेगा। आज का जो महत्व है, सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को पार्वती जी ने पाने के लिए रुद्राभिषेक करवाया था और जिसको जो भी तकलीफ जन कल्याण के लिए होता है, जो भी रोग द्वेष जो भी होता है, मोक्ष के लिए उसको रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। और पारदेश्वर महादेव के मात्र दर्शन करने से ही पूरा रोग दोष जो भी होता है सब ठीक हो जाता है। इधर शहर में भगवान चंद्रमौलेश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उज्जैन की तर्ज पर राजनांदगांव शहर में चंद्रमौलेश्वर की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा इस वर्ष से शुरू की गई है। शोभा यात्रा के दौरान भगवान चंद्रमौलेश्वर भक्तों को दर्शन देने स्वयं निकले थे। शोभा यात्रा के दौरान भक्त भजन कीर्तन गाते नाचते झूमते चल रहे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर संगोष्ठी सभा का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने संगोष्ठी सभा आयोजित की और उन्हें अपना पुष्पांजलि अर्पित की है। संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के तैलचित्र में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भरकापारा स्थित तिलक जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। संगोष्ठी सभा को प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
रमेश ढाकलिया, कुतुबुद्दीन सोलंकी, प्रज्ञा गुप्ता, अशोक फडणवीस, प्रमोद बागड़ी ने संबोधित किया। संगोष्ठी सभा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुरमुंदा में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरमुंदा में सोमवार को सुबह चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। डोंगरगढ़ थाना एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि पीड़ित किशन साहू और आरोपी राम कुमार साहू के बीच ऑटो बनाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राम कुमार साहू ने अपने पास रखे चाकू से पीड़ित किशन साहू पर हमला कर दिया, जिससे पीड़ित किशन साहू घायल हो गया, जिसका इलाज डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। और थाना डोंगरगढ़ के मुरमुंदा क्षेत्र में आज अभी 1 घंटा पहले ही किशन साहू नामक व्यक्ति को राम कुमार साहू के द्वारा चाकू मारा गया है, जिस पे पुलिस त्वरित उसको हॉस्पिटल अभी दाखिल किया गया है और इस पे 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध की जा रही है। और अपराधी ऑटो बनाता है और आरोपी के द्वारा ऑटो बनाने के लिए दिया गया था और ऑटो नहीं बना रहा है करके आपस में विवाद हुए और अपने पास सब्जी काटने वाला जो चाकू रखा हुआ था उससे उसके जांघ थाई के आसपास चाकू मारा है और उसका भी प्राथमिक इलाज हेतु डोंगरगढ़ ले गए गए हैं। तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? आरोपी को थाने ले आया गया है और उसकी विधिवत गिरफ्तारी करके रिमांड में भेजा जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।